शो हो रहा है? अच्छा, दिख रहा है। और ब्राइटनेस अब दिख रहा है ना? जी हाँ, दिख रहा है। फिर से दूसरा चालू करें? नहीं। चलिए, ठीक है। हाय एवरीवन, ठीक है। टुडे इज आवर डिस्कसिंग अबाउट ऑप्टिक्स। क्लास 12th का लेक्चर है। यहाँ से हम लोग 15 मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, ऑप्टिक्स का 2 पार्ट है। 2 पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। एक है रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। यानी रे का मतलब हो गया किरण प्रकाश की। कौन सा प्रकाश की? किरण। और इसमें हम पढ़ेंगे तरंग प्रकाश की के बारे में। तो पहले हम इसको स्टडी करेंगे, रे ऑप्टिक्स को, फिर चलेंगे वेव ऑप्टिक्स पर, ठीक है। तो हेडलाइन बनाइए, ऑप्टिक्स। क्या है ऑप्टिक्स? यानी इसको बोलते हैं प्रकाश की। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रकाश की, ठीक है। लिखिए, हिंदी में लिखिए, हिंदी में बोल देते हैं और इंग्लिश में यहाँ से नोट करेंगे। भौतिकी की वैसी शाखा, भौतिकी की वैसी शाखा जहाँ पर हम, ठीक है, प्रकाश और प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स कहलाता है। किसके बारे में? प्रकाश और प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? प्रकाश की कहलाता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट properties of light is called ऑप्टिक्स, ठीक है। तो जहां पर हम लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं, क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स कहलाता है, यानी प्रकाश की कहलाता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो हम पहले अब देखते हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में, ठीक है। रे ऑप्टिक्स क्या है? तो चलिए हेडलाइन बनाएंगे रे ऑप्टिक्स के बारे में। रे ऑप्टिक्स, इसी को पहले स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, मतलब रे ऑप्टिक्स में और वेव ऑप्टिक्स में क्या फ़र्क है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। और इसमें वेव ऑप्टिक्स में हम लोग प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर हम लाइट को पार्टिकल मानेंगे और इसमें हम लाइट को वेव मानेंगे। क्लियर? वेव ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट को वेव मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या, लाइट को क्या मानेंगे? पार्टिकल मानेंगे। देखिए, पार्टिकल नेचर लाइट का एक ऐसा नेचर है जहाँ पर हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को तो आसानी से समझ सकते हैं, मतलब प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को समझ सकते हैं, लेकिन आगे का फिनोमेना जैसे डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ठीक है, इंटरफेरेंस हो गया, इस चीज के बारे में हम रे ऑप्टिक्स से डिस्कशन नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमको कहाँ चलना पड़ेगा? वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है। तो इसमें आप लिखिए द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच, लिखिए द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच डिस्कसिंग अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स, ठीक है। यानी भौतिकी की वैसी शाखा या प्रकाशिकी की वैसी शाखा, प्रकाशिकी की वैसी शाखा जहां हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? किरण प्रकाश की कहलाता है। कौन सा प्रकाश की? किरण प्रकाश की कहलाता है। क्लियर हो गया? क्लियर? चलिए, अब चलते हैं हम लोग एक एक करके किरण प्रकाशिकी के बारे में सही से। इसी में अब जो भी हमारा मेन चैप्टर हो गया यही किरण प्रकाश के, रे ऑप्टिक्स। चलिए, तो रे ऑप्टिक्स में पहला चैप्टर बना लीजिए आप, रिफ्लेक्शन एंड
चलिए इसी को पहले देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को पहला आप चैप्टर बना लीजिए, यानी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। इसका डेफिनेशन देखिए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच, चलिए इसको इस तरह से डेफिनेशन नहीं लिखते हैं, थोड़ा आसान करते हैं। देखिए रिफ्लेक्शन क्या है, लाइट किसी प्लेन सरफेस से, कौन से सरफेस से, प्लेन सरफेस से, प्लेन सरफेस से लाइट टकराने के बाद फिर उसी मीडियम में, जैसे ये वाला मीडियम 1 हो गया तो इधर वाला मीडियम 2 हो गया, मतलब एक माध्यम ये है और ये एक माध्यम नीचे, तो प्रकाश क्या होगा कि इसी माध्यम से आया, मान के चलते यहीं से देखिए आ रहा है, यहाँ पर टकराया और उसके बाद इसी मीडियम में, मतलब मीडियम 1 में ही ट्रेवल करेगा। कुछ कंडीशन है उसका, कैसे, ऐसा नहीं कि इधर चला जाएगा इधर चला जाएगा, एक कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग उस कंडीशन को, उस प्रिंसिपल को फुलफिल करके लाइट उसी मीडियम में जाएगा। इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लिख सकते हैं, लिखिए, द फेनोमेना इन विच light back bounds to any plane surface, the light back bounds to one medium to any plane surface, the process in which light back bounds to one medium to plane surface is called reflection of light। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हो गया किसका डेफिनेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन हो गया। लाइट बैक बाउंस करेगा इस पॉइंट से, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यहाँ पर देखिए लाइट, अब ये जो लाइट आ रहा है इस लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सा रे, इंसिडेंट रे। और ये टकरा के जा रहा है, मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे हो गया। इसको आप बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एक एक करके हिंदी बता देते हैं। देखिए, जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्लियर हो गया। अब चलिए, ये देखिए जो किरण आ रहा है इसको बोलते हैं आपतित किरण, और ये जो टकरा के गया इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। यह है आपतित किरण और यह है परावर्तित किरण। क्लियर हो गया। चलिए, यह डेफिनेशन हो गया। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो हम बोले ना अभी, ये रिफ्लेक्शन होगा, कुछ रूल होता है उसके अकॉर्डिंग, कुछ प्रिंसिपल होता है, उसको फॉलो करता है लाइट। ठीक है, तो उसी प्रिंसिपल को हम देखते हैं क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश परावर्तन का नियम क्या है, नियम, इसको गौर कीजिए। देखिए, नियम समझने के लिए पहले ये आपतित किरण है, इस तरह से पहले एक समतल सतह बना लीजिए, और ये जो हम लाइन खींचे हैं अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब, यानी नॉर्मल। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल लाइन खींच दिए। अब ये जो लाइट इधर से देखिए आ रहा है ऐसे, इसको बोलेंगे आपतित किरण, इंसिडेंट रे, और ये लाइट ऐसे गया, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। अब सुनिए, देखिए लॉ सुनिए। ये मान लीजिए कि समतल सतह है, ऐसे समझिए कि ये एक समतल सतह है, तो लाइट, इस पर पहले अभिलंब डाल देना है। तो लाइट जितना एंगल बना के, देखिए ये एंगल हम लोग कहाँ से मेजरमेंट करेंगे, इसको बोलते हैं अभिलंब। ये एंगल को आई बोलते हैं और ये एंगल को आर बोलते हैं।
यानी आई जो है वो है आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। और आर क्या है? रिफ्लेक्टेड एंगल यानी परावर्तन कोण। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। कितना नियम है? दो नियम, एक नियम और दो नियम। दोनों नियम को गौर करेंगे। पहला नियम सुनिए, ये जो किरण आ रहा है इसका नाम है आपतित किरण। तो ये आपतित किरण और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों जो होता है वो एक ही समतल में होता है, एक ही प्लेन में है। कौन कौन है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और कौन सा है? रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल देखिए, ये नॉर्मल तब लाइज इन सेम प्लेन। मतलब ये तीनों जो है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, लाइज इन सेम प्लेन। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ ये कहता है कि I इक्वल्स टू आर। दूसरा लॉ ये कहता है I इक्वल्स टू आर। तो इसको डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? यानी एंगल I इक्वल्स टू एंगल आर। तो इसको डेफिनेशन में आप लिखेंगे, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। इट्स मीन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एनी डाउट? चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए। प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम होता है? दो नियम। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। दूसरा नियम, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? मतलब आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अच्छा, एंगल कहाँ से मेजरमेंट करेंगे? हमेशा अभिलंब से मेजरमेंट करेंगे। ये देखिए एंगल और ये देखिए एंगल, ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल हो। ये प्रकाश का परावर्तन का नियम हो गया। क्लियर हो गया? चलिए, इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। चलिए, आगे का टॉपिक आएगा हमारा, प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया, ठीक है। अब प्लेन मिरर के बारे में जानिए। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर यानी हिंदी में बोलते हैं इसको समतल दर्पण। समतल दर्पण, नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा है। समतल दर्पण मतलब प्लेन, इसका जो वैसा दर्पण जिसका सतह जो है एकदम चिकना होना चाहिए, समतल होना चाहिए। कोई भी ऐसा दर्पण उठाएंगे जिसका जो सतह होगा वो एकदम चिकना होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे प्लेन सरफेस यानी प्लेन मिरर, समतल दर्पण। देखिए, ये एक दर्पण ले लिए। अब भाई इसमें परावर्तन का काम कौन करेगा? क्या इधर वाला सरफेस या इधर वाला सरफेस? हम सरफेस का नाम देते हैं ए और बी, इधर उधर बोलने से अच्छा है ए और बी, ठीक है। तो इसमें परावर्तन का काम कौन करेगा? तो इसमें परावर्तन का काम करेगा ए सतह, इधर वाला सतह। वो एकदम प्लेन है, चिकना है, तो यहीं से रिफ्लेक्शन होगा। तो इसी सरफेस को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक सतह। इसी सतह को बोलते हैं कौन सा सतह? परावर्तक सतह। एकदम ध्यान से एक एक पॉइंट को सही से सीखिए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसी सरफेस को बोलते हैं, सरफेस ए को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक सतह। तो परावर्तन यहीं से होगा। प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा? इसी सरफेस से होगा। तो प्लेन मिरर क्या है? पहले इसका डेफिनेशन, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, देखिए ये सतह जिसका परावर्तक सतह चिकना होता है उसको कौन सा मिरर कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। दैट मिरर whose reflecting surface is smooth or plane, smooth or plane is called प्लेन मिरर। हो गया प्लेन मिरर का डेफिनेशन। अब ये प्लेन मिरर के बारे में हो गया।
चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट तेजी से।